यादव भूमिहार दो मजबूत समाज के बीच में जो विगत कई दशकों से एक ऐसा माहौल पैदा किया गया दूसरे लोगों के द्वारा, वामपंथी मीडिया के द्वारा, कि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, दुश्मन हैं। देखिए, भाजपा जदयू से भूमिहार समाज का खास करके कहें, ब्राह्मण समाज का कहें या सवर्णों की बात करें तो इनका मोह भंग होने लगा है, क्योंकि ये लगातार कई दशकों से केवल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी युवा हैं और वो 90 वाला दशक भी नहीं है, वो शायद दशक तब था जब हमारे घरों में डिश टीवी भी नहीं हुआ करती थी, रेडियो पर लोग समाचार सुनते थे। आज तो इंटरनेट का ज़माना है। हालांकि बीजेपी के लोग 150 मंत्री उतार रखे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अमर पासवान चुनाव जीत रहे हैं। बिहार के बदलते राजनीतिक परिस्थिति में आशुतोष कुमार ने एक भूचाल चलाया। एमएलसी चुनाव के परिणाम के बाद चर्चा होने लगी कि राजद का समीकरण बदला है, भूमिहार यादव का समीकरण हुआ है और अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, मुख्यमंत्री बनाने की आपने बात कह दी, क्या लग रहा है कि भूमिहार यादव समीकरण के बदौलत तेजस्वी यादव बिहार में स्थापित हो पाएंगे एक बार फिर से? देखिए, ये तो बाद की बात है और वो समय के गर्त में है। समय क्या रास्ता दिखाती है और क्या किधर करवट लेती है। फिलहाल हम लोग इस प्रयास में हैं कि मान ली तेजस्वी जी और हमारे साझा प्रयास यादव भूमिहार दो मजबूत समाज के बीच में जो विगत कई दशकों से एक ऐसा माहौल पैदा किया गया दूसरे लोगों के द्वारा, वामपंथी मीडिया के द्वारा, कि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, दुश्मन हैं। यदि इस प्रयास से 10% भूमिहार और 10% यादव समाज के लोगों के बीच में भी यदि यह संदेश जाता है कि नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमें लड़वाया जा रहा था और हम एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे से मिलकर बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा ये प्रयास सफल हो गया। एक और सवाल लगातार उठता है। एक तरफ जहां ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भूमिहार हैं, दूसरी तरफ भाजपा में पाकिस्तान भेजो अभियान के संयोजक माने जाते हैं, विरोधियों के द्वारा कहे जाते हैं गिरिराज सिंह है। अब तीसरी तरफ आप आ गए, तो क्या भूमिहार समाज राजद को एक्सेप्ट करेगा? जदयू पहले ही सेंधमारी कर रही है, भाजपा पहले ही उनका कोर वोटर बना चुकी है। देखिए, भाजपा जदयू से भूमिहार समाज का खास करके कहें, ब्राह्मण समाज का कहें या सवर्णों की बात करें तो इनका मोह भंग होने लगा है, क्योंकि ये लगातार कई दशकों से केवल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ टिकट बंटवारे की बात होती है, जहाँ सुविधा देने की बात होती है, वहाँ इन्हें वैश्य नज़र आता है, वहाँ इन्हें कुर्मी नज़र आता है, वहाँ फिर भूमिहार नज़र नहीं आता, वहाँ ब्राह्मण राजपूत नज़र नहीं आते, कायस्थ नज़र नहीं आते। तो अब इनका मोह भंग हो रहा है और धीरे धीरे इसका परिणाम भी आपको 2020 में कुछ दिखा और अब इस एमएलसी चुनाव में भी आपको दिख गया। मोह भंग का फ़ायदा उठाएंगे क्या आप? देखिए, फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे, जनता खुद स्वीकार कर लेगी कि हमको किसके साथ जाना है। अच्छा, बातचीत कल हुई, क्या परशुराम जयंती को लेकर बातचीत हुई या कुछ और भी डील हुआ? हम परशुराम जयंती को लेकर आमंत्रण देने गए थे और नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, हम इस नाते उनको आमंत्रण देने गए थे और उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार भी किया है और विशेष और कुछ बात नहीं हुई। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में भूमिहार यादव का समीकरण बन के बिहार की राजनीति पर राज करेगा, या ललन सिंह तोड़कर जदयू में रखेंगे, गिरिराज सिंह भाजपा में रखेंगे? इसलिए कि ये लोग स्थापित हो चुके हैं और आप जिस फेज़ से गुजर रहे हैं ये टर्मिनेटिंग फेज़ है। अगर आपने उस समीकरण को बनाया तो आप भी राजद के लिए एक स्थापित नेता हो जाएंगे, भूमिहार समाज के लिए स्थापित नेता हो जाएंगे। देखिए, तो आने वाला समय बताएगा कि समाज किसके साथ में जाएगा, लेकिन जो परिश्रम करेगा, जो समाज के सुख दुख में खड़ा होगा, जो उनके अधिकारों की बात करेगा, उनकी आवाज़ को बुलंदी से रखेगा, तो हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से समाज उसको मौका देगा। लालू यादव को एक्सेप्ट कर पाएंगे बिहार के भूमिहार? अब तो लालू यादव जी बेचारे आखिरी दौर से चौथे पन में गुजर रहे हैं। अब तो तेजस्वी की बात करें, और तेजस्वी युवा हैं और वो 90 वाला दशक भी नहीं है, वो शायद दशक तब था जब हमारे घरों में डिश टीवी भी नहीं हुआ करती थी, रेडियो पर लोग समाचार सुनते थे। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आज ट्विटर का ज़माना है,
तो आज परिस्थितियां बदली हैं और युवा लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, आने वाले समय में दिखेगा। 15 साल का शासनकाल लालू यादव का, 16 साल का शासनकाल नीतीश कुमार का। क्या लगता है कि भूमिहार समाज लालू यादव और नीतीश कुमार को छोड़कर एक बार फिर से तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर पाएंगे? इसलिए कि लालू यादव के शासनकाल में कई आरोप भी लगे हैं उन पर। देखिए, समाज तो एक्सेप्ट करता ही आया है। लालू जी को भी एक्सेप्ट किया, नीतीश जी को भी किया। आरोप लालू यादव पर भी लगे, आरोप नीतीश कुमार पर भी लगे। लेकिन हमारे हिसाब से यदि आप देखेंगे तो लालू जी के शासनकाल में भूमिहार रूपी वृक्ष को परेशान किया गया और उसको नुकसान दिया गया इस प्रकार से कि एक वृक्ष को आप उसके पत्ते तोड़ दें, टहनियाँ तोड़ दें, फूल तोड़ दें, फल तोड़ दें, गिरा दें, तो दूर से दिखने में लगता है कि उसका नुकसान हुआ है। और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो भूमिहार रूपी वृक्ष का नुकसान हुआ वो इस प्रकार से हुआ कि न उसके फूल तोड़े गए, न टहनियाँ तोड़ी गई, सीधा जड़ खोदा गया और उसमें गर्म पानी डाला गया ताकि पेड़ को जड़ से सुखा दिया जाए। बोचहा में उपचुनाव हो रहे हैं, किस तरफ जाएंगे? राजद को समर्थन कर रहे हैं। पिछले दिनों खबर तो ये भी थी कि मुकेश सहनी लगातार भूमिहार समाज के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और रघुनाथ पांडे मुजफ्फरपुर के बड़े चेहरा रहे हैं। रघुनाथ पांडे के परिवार से उनकी मुलाकात बोचहा का समीकरण बिगाड़ रही है। मुकेश सहनी जी का 2-3 बार कॉल हमारे पास भी आया है और वो समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ हमारा समाज उनके साथ नहीं है और वहाँ इस बार बीजेपी को भी झटका देने के मूड में है। हालांकि बीजेपी के लोग 150 मंत्री उतार रखे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अमर पासवान चुनाव जीत रहे हैं और वहाँ भूमिहार समाज एकमत होकर अमर पासवान को वोट कर। मतलब खुल्लम खुला आपने समर्थन कर दिया है? निश्चित रूप से हमारे वहाँ हमारी पार्टी के वहाँ कैंडिडेट नहीं है और हम ही नहीं, बोचहा के लोग, मुजफ्फरपुर के लोग, उस क्षेत्र के लोग, आप जाकर ग्राउंड सर्वे कर सकते हैं, लोगों ने स्वीकार लिया है। जी, आशुतोष कुमार थे। बोचहा में राजद को इन्होंने समर्थन दिया है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।